जब जेल का एक कैदी इलाज के लिए मेडिकल रूम में गया तो उसने चुपके से एक सेफ्टी पिन चुरा ली। दांत भींचकर दिल चीर देने वाले दर्द को सहते हुए उसने वो पिन अपने ही घाव के अंदर छिपा दी। वापस लौटने से पहले उसने मौका देखकर खाने वाला एक चम्मच भी चुरा लिया। लेकिन जैसे ही वो मेडिकल रूम के दरवाजे से बाहर निकला, एक गार्ड को उसके टिफिन बॉक्स पर शक हुआ। बगल में खड़े गार्ड ने तुरंत उस पर गन तान दी। फिर जेलर उसके पास आया और सिर से पांव तक उसकी तलाशी ली, लेकिन चम्मच की परछाई तक नहीं मिली। मजबूरी में उसे वापस भेज दिया गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये छोटी सी लापरवाही आगे चलकर इस पूरी जेल पर भारी पड़ने वाली है। असल में ये कैदी कोई आम इंसान नहीं था। कुछ दिन पहले जब वो काम से घर लौटा तो उसने दरवाजा खोलते ही अपनी माँ को जमीन पर पड़ा देखा। माँ की हालत बेहद नाजुक थी, बोलने की ताकत भी नहीं बची थी। मरने से पहले माँ ने उसका हाथ पकड़कर बताया कि उसे मारने वाली उसकी ही पत्नी है। वो अभी सदमे और दुख से उबर भी नहीं पाया था कि उसकी पत्नी पुलिस के साथ घर आ पहुंची और उसे वहीं पकड़ लिया गया। उस पर माँ की हत्या का इल्जाम भी लगा दिया गया। आखिरकार अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई और उसे इस जेल में डाल दिया गया। कोर्ट में पेशी के दौरान ही उसे पूरी सच्चाई समझ आई। उसकी पत्नी पहले से ही अपने पुराने प्रेमी के साथ मिली हुई थी। दोनों ने मिलकर चाल चली थी ताकि उसे जेल भिजवाकर उसकी सारी दौलत और जायदाद पर कब्जा कर सके। इसी जेल से भागकर बदला लेने के लिए उसने शुरुआत में वो सारी हरकतें जानबूझकर की थी। सेफ्टी पिन और चम्मच के अलावा उसने एक दूध का पैकेट भी लिया और सावधानी से उसके ऊपर लगी प्लास्टिक की परत उतार ली। वो बस इन 3 मामूली चीजों के सहारे इस जेल से भागने की योजना बना रहा था। अगले दिन जब कैदियों को खुली हवा में निकाला गया तो नया जेल अधीक्षक जेल में आया। उसने ऊपर देखा और चौंक गया। वो अधीक्षक उसकी पत्नी का वही पुराना प्रेमी था। उसकी आंखें लाल हो गईं। वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन एक गार्ड ने डंडा मारकर उसे गिरा दिया। उसकी पत्नी पास आई और घमंड से उसे नीचा दिखाने लगी। उसने दांत पीसकर कहा वो जरूर बाहर आएगा और बदला लेगा, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि ये दोनों इतने निर्दयी होंगे। उन्होंने उसकी बहन को भी पकड़ लिया। जेल अधीक्षक ने एक संपत्ति ट्रांसफर का कागज उसके सामने फेंका और कहा या तो आज ही तेरी बहन मरेगी या सब कुछ मेरे नाम कर दे। उसने अपनी बहन को बंधा हुआ देखा और उसकी जान बचाने के लिए मजबूरी में दस्तखत कर दिए, लेकिन ये दोनों धोखेबाज थे। अधीक्षक ने कहा तेरी बहन को मारेंगे नहीं, मगर एक अमीर बिगड़ैल लड़के की नजर उस पर है। कुछ दिनों में उसे उसी के हवाले कर देंगे। ये सुनकर वो गुस्से से कांप उठा। उस लड़के की बुरी हरकतों के बारे में सब जानते थे। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। बैरक में लौटते समय उसने खिड़की से देखा अधीक्षक और उसकी पत्नी ऑफिस में एक पिस्तौल लेकर आए और उसे तिजोरी में बंद कर दिया। ये देखकर उसने ठान लिया 3 दिन के अंदर वो जेल से भागेगा और बदला लेगा।